हम ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस में सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं? आपको यही डर रहता है कि इंश्योरेंस तो ले ली, बट क्या एक्चुअली में जब मुझे क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम आने वाली है कि नहीं आने वाली? तो कुछ एक्सक्लूजन्स ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी होती हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या ऐसे टर्म्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौचिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपके इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। सो आज बात करेंगे एक्सक्लूजन्स ऑफ अ ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपने कभी ट्रैवल इंश्योरेंस की पॉलिसी किट ओपन करके देखी है? ऑलमोस्ट 30 to 35 पेजेस की किट होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइन प्रिंट में लिखी होती है जो हम कई बार नहीं पढ़ते हैं। तो आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ देखेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या इंक्लूडेड नहीं है। सो पहला, ट्रैवल इंश्योरेंस में डिडक्टिबल्स होते हैं। डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल ये होता है कि उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्क्रीन पे ये पॉलिसी कॉपी देख पा रहे हैं, जैसे इसमें मेंशन्ड है सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपीज, डिडक्टिबल है USD 100, मतलब US डॉलर्स 100। जनरली जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो US डॉलर्स में बनकर आती हैं। तो डिडक्टिबल USD 100 का मतलब है कि पहला $100 इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। अगर आपका क्लेम ही $100 का आया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। अगर $100 से क्रॉस होता है तो ही आपको क्लेम दिया जाएगा। अब नीचे आप देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डेंटल ट्रीटमेंट, तो डेंटल ट्रीटमेंट में मेंशन है USD 50, मतलब अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो पहला $50 आपको नहीं देंगे। इसी तरह से नीचे आएंगे, डिडक्टिबल सिर्फ अमाउंट पे नहीं होता, टाइम का भी हो सकता है, बिकॉज कई चीजें ट्रैवल इंश्योरेंस में ऐसी होती हैं जो कवर्ड होती हैं, जैसे आपका चेक्ड इन बैगेज लेट हुआ, आपका पासपोर्ट खो गया, ये चीज़ें भी अगर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा है डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज, मतलब अगर आपका चेक्ड इन बैगेज लेट आता है और डिडक्टिबल क्या है 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा लेट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, 3 घंटे से अंदर लेट होगा तो नहीं देगी। तो ये डिडक्टिबल्स जानने आपको ज़रूरी हैं। बेसिकली एक्सक्लूजन्स हैं, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी की जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। और नीचे आएंगे तो आपका लिखा है ट्रिप कैंसिलेशन, यहाँ पे कोई डिडक्टिबल नहीं है। अब जैसे एक और इसमें देखेंगे, लास्ट में लिखा है बर्गलरी होम कंटेंट्स, मतलब INR 10,000। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है वाइल यू वर अवे, वाइल यू वर ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो 10,000 रुपए तक का जो चोरी का खर्चा है वो नहीं देंगे। जो चोरी हुई है 10,000 रुपए से ऊपर अगर चोरी हुई तो ही मिलेगा। सो ये INR में है। सो ये हर पॉलिसी में आपके डिडक्टिबल्स ये जो टाइम पीरियड है ये डिफाइंड होते हैं। तो आपकी पॉलिसी में एक शेड्यूल ऑफ बेनिफिट्स होता है, एक टेबल बना होता है जो आपको रेफर कर लें, उससे पहले ही रेफर कर लें सो दैट आपको आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट हो जाएगी कि क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल स्कोप। तो ज्योग्राफिकल स्कोप के बाहर अगर आप क्लेम लेंगे तो भी आपकी पॉलिसी आपको कवर नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है? जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को जहां से आपने पॉलिसी ली है उनको आपने बताया कि कितने डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या कौन सा कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे उन्होंने आपको प्रीमियम चार्ज करा और पॉलिसी दी। मान लीजिए आप एशिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं, आप सिंगापुर गए थे एंड वहां से आपका प्लान बन गया US जाने का, लेकिन आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस तो एशिया की थी, सिंगापुर स्पेसिफिक है मान लीजिए, और अगर आप US चले गए और वहां पे कोई लॉस होता है और वो ज्योग्राफिकल स्कोप के बाहर है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सिंगापुर के लिए हुआ था, आपको जो प्रीमियम चार्ज करा वो एशिया के लिए चार्ज किया था, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर मूव करते हैं तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपके काम नहीं आने वाली। जिस तरह से जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी हिसाब से ट्रैवल इंश्योरेंस बनवाइए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेनली 2 डिवाइडेड होते हैं, इंक्लूडिंग US कनाडा, एक्सक्लूडिंग US कनाडा, मतलब US और कनाडा का जनरली प्रीमियम ज़्यादा होता है, बाकी कंट्रीज का जनरली प्रीमियम कम होता है। तो प्रीमियम आपका वेरी करता है आपके ट्रैवल लोकेशन पे, और दूसरा वेरी करता है कितने डेज के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप US जा रहे हैं और आप साथ में एशिया भी ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बेटर है टेक US पॉलिसी, मतलब इंक्लूडिंग US और कनाडा लीजिए, सो दैट आपकी सारी वर्ल्ड वाइड कवरेज आपको मिल जाएगी और कोई क्लैश नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेदर डिस्क्लोज्ड और नॉट डिस्क्लोज्ड शुड नॉट बी कवर्ड। तो एनी कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेदर डिस्क्लोज्ड और नॉट डिस्क्लोज्ड। सो ट्रैवल इंश्योरेंस में अलग तरीके से काम करती है। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं आपको पहले से, आपने चाहे डिस्क्लोज करें या नहीं करें, उससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो कवर नहीं की जाएगी, उससे रिलेटेड क्लेम नहीं मिला जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है कि PED का कवर है तो है, अदरवाइज इट इज एज्यूम्ड
कि पीईडी वेदर डिस्क्लोज्ड और नॉट डिस्क्लोज्ड उसका क्लेम नहीं दिया जाएगा। बट ये मेक श्योर कीजिए कि डिस्क्लोज करना भी जरूरी है, क्योंकि कई केसेस में पॉलिसी ही नहीं मिलती है। कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस है, हार्ट की हो गई, कैंसर की हो गई, किडनी की हो गई, अगर ऐसी कोई कंडीशंस है तो पॉलिसी भी शायद इंश्योरेंस कंपनी ना दे। तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यहाँ पे भी आपको बताना जरूरी है। तो इमरजेंसी ओपीडी आपकी पॉलिसीज में कवर होता है। इमरजेंसी ओपीडी में क्या चीज कवर्ड है, क्या चीज कवर्ड नहीं है, आइए डिटेल में समझते हैं। पहला तो अगर कोई आपका ऐसा क्लेम आता है जो नॉन इमरजेंसी है, या कोई ऐसी सर्जरी है कि जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उससे रिलेटेड उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पे ट्रीटिंग डॉक्टर आपका कह रहा है कि आप वेट कर सकते हैं, इमरजेंसी नहीं है, आप इंडिया जाके अपने घर जाके वापस इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं, देन इट विल नॉट बी काउंटेड एज इमरजेंसी ओपीडी। नेक्स्ट है रूटीन मेडिकेशन जो आप ले रहे थे, ट्रिप शुरू होने से पहले आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे थे और आपको पता था कि आपके ट्रिप पे आपको इन मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप ओपीडी कंसल्टेशन लेंगे तो कवर नहीं होगा। कोई भी कॉस्ट इंकर की जाती है, मान लीजिए आपको डॉक्टर ने दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट, कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, अब आपकी हेल्थ स्टेबल है, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं और इंडिया वापस जा सकते हैं, एंड उसके बाद भी कोई कॉस्ट अगर आती है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने आपको ठीक कर दिया और इस कंडीशन में कर दिया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई भी विटामिन या टॉनिक्स आप लेते हैं जो वेट लॉस से रिलेटेड होता है, आपकी वेलनेस से रिलेटेड होते हैं, वो भी आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन भी आपका कवर नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट है डेंटल ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पेरेंट्स बाहर गए बच्चों को मिलने और वहां पे डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। सो डेंटल ट्रीटमेंट अदरवाइज कवर नहीं होता है, सिर्फ दो ही कंडीशन में कवर होता है। पहला, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है अंडर एनेस्थीसिया एंड बाय गेटिंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, देन इट इज कवर्ड। दूसरा, कि इतनी अनबेरेबल पेन है कि आप पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो नेचुरल टूथ होना चाहिए, मतलब अगर आपका आर्टिफिशियल टूथ है उस पर कोई अगर इशू आता है तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। सिर्फ नेचुरल टूथ पे ही डेंटल ट्रीटमेंट का क्लेम मिल सकता है, और वो एक्यूट पेन हो, अनबेरेबल है, बिल्कुल आप वेट नहीं कर सकते घर जाने तक की, तभी वो क्लेम देंगे। अब बात करेंगे कुछ जनरल एक्सक्लूजन्स की। पॉलिसी में क्या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स होते हैं। पहला, ट्रीटमेंट फॉर एनी इंजरी और इलनेस रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल एमिशंस, वॉर और वॉर लाइक सिचुएशन, टेररिज्म, इससे रिलेटेड कोई भी क्लेम आता है इस दौरान, इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के दौरान अगर कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम कवर नहीं करेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्लेम नहीं देगी। दूसरा, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं कोई नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्स ऑपरेशंस में, फॉरेन या डोमेस्टिक, दोनों में ही आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा, कोई ब्रीच ऑफ लॉ है, आपने कोई लॉ तोड़ा है, आपका क्रिमिनल इंटेंट था, वहां पे उस टाइम पे आपको क्लेम की जरूरत पड़ती है, कोई चोट लगी, कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से क्लेम की जरूरत पड़ती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, बिकॉज आपका क्रिमिनल इंटेंट था या आपने कोई लॉ तोड़ा था। फोर्थ इज ओबेसिटी या वेट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए भी आप एडमिट होंगे तो क्लेम नहीं मिलेगा। मैटरनिटी एक्सपेंसेस अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, अदरवाइज दे आर नॉट कवर्ड। तो मान लीजिए अगर कोई मिसकैरेज होता है तो भी कवर नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस इट इज ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट की वजह से मिसकैरेज है तो उसके एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, अदरवाइज मिसकैरेज कवर नहीं किया जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, वो कवर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अनप्रूवन ट्रीटमेंट है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए कोई ट्रीटमेंट, आप वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसका क्लेम नहीं दिया जाएगा। ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी नहीं मिलता अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स का। अगर आप मान लीजिए हेयरिंग एड्स फिट कराते हैं या कोई स्पेक्टिकल्स के लिए आप जाते हैं तो ये भी एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे। इस तरह कोई भी ऐसे ड्रग्स या आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट्स ऐसा ले रहे हैं जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करा लेकिन आप ले रहे हैं, तो कवर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि आप ट्रैवल के लिए फिट नहीं है एंड फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई क्लेम आता है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। कोई भी जो कि है डेथ का, इंजरी का, डिसेबिलिटी का, आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होगा अगर ये दो कंडीशंस हैं। पहला, अगर आपने सुसाइड करने का ट्राई किया या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, कुछ ऐसा करा जिसमें आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको पता था कि उससे आपको नुकसान हो रहा है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आकर आपका क्लेम आने की जरूरत पड़ी या कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी तबीयत ऐसी होगी कि आपको एडमिट होना पड़ गया, तो क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन अगर आपको क्लेम लेना पड़ता है, इन सब चीजों का, डेथ हो गया, इंजरी हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, तो क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर क्लेम ले रहे हैं और आप स्पेसिफिकली क्लेम लेने के लिए आप ट्रैवल कर रहे थे, मतलब मेडिकल टूरिज्म पे अगर आप हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बिकॉज वो मेडिकल टूरिज्म कवर नहीं करते। इमरजेंसी अगर कोई होती है बाहर तो कवर किया जाता है, प्लान्ड ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपेंसेस कंपनी नहीं देगी, अगर देगी सिर्फ इन कंडीशंस में, अगर एक्सीडेंट है, बर्न्स है, कैंसर की वजह से अगर मेडिकली नेसेसरी है
तो ही देगी, अदरवाइज ये एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट, इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन कवर नहीं होता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए और वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन हुआ, कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। जैसे कि आप जानते हैं आपकी इंडिया में भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन पे क्लेम नहीं देती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस में आपके कवर नहीं होती हैं। आप स्पेसिफिक क्या कवर नहीं है वो आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी उठा के देखिए, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होनी चाहिए। क्लेम मिलना ना मिलना पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए टू एन एक्सटेंट कि ये ना हो कि आप सोच रहे थे कि ये मिलेगा और नहीं मिला। तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होनी चाहिए कि सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ चीजें होंगी जिसमें वेटिंग पीरियड्स होंगे, कुछ चीजें होंगी जिसमें डिडक्टेबल लगेगा, और कुछ चीजें होंगी जो कवर ही नहीं होंगी। तो इसके लिए अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर रेफर कर लें। सो ये थी डिटेल्स अबाउट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।